बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है सबका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो क्लास टुडे इज़ आवर 6th लेक्चर ऑफ सोशियोलॉजी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के हवाले से हम बात करेंगे। वेल ये जो टॉपिक है इसको स्टडी करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को देख लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेट करता है। किस हवाले से? क्योंकि हमने बात की थी कि हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में दो तरह से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे कि इसके हिस्ट्री के फेजेस कौन से थे, उन फेजेस को हम स्टडी कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम इसका रिलेशन देखेंगे विद अदर सोशल साइंसेस। अच्छा, उसके साथ साथ हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे बाकी सोशल साइंसेस के साथ। सो क्लास हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था इट्स ऑल अबाउट फेजेस। हमने फेजेस में स्टडी किया इनिशियल फ़ेज़ को। इनिशियल फ़ेज़ की अगर हम बात करें तो हमने इनिशियल फ़ेज़ में यानी जो नंबर 1 था उसमें हमने हिम के बारे में स्टडी किया था, लेकिन लाइक ह्यूमन इंडक्टिव मैक्रो के बारे में डिस्कस किया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपने इसी तरह से याद करना ताकि हमेशा आपको याद रहे। इनिशियल फेज़ के जो थिंकर्स की अप्रोच थी यानी उनका पर्सपेक्टिव क्या था, इट्स ऑल अबाउट मैक्रो यानी सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करना है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चूँकि जैसे जैसे स्कोप इसका वाइड होता चला गया, लोगों ने सोचना शुरू किया, तो फिर ये बात होना शुरू हुई कि नहीं अभी हमें इंडिविजुअल की भी बात करनी है। तो क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई? माइक्रो, यानी एक इंडिविजुअल की भी सोसाइटी में बात होगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी से हट के नहीं होता बल्कि उसी का पार्ट होता है। तो इसी कंडीशन में जब माइक्रो के हवाले से बात हुई तो दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे सामने आए थे। एक आया था जी फॉर्मल और एक हमारे सामने आया था जी क्या उसको कहते हैं, सिंथेटिक। तो ये चीज़ जो है पेपर में भी पूछी जाती है, सिंथेटिक स्कूल के हवाले से, फॉर्मल स्कूल के हवाले से ये बार क्वेश्चन आते हैं। सो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद जो हमने थर्ड फेज़ में स्टडी किया था वो था इनकी फ्रेंडशिप का दौर था, यानी इनकी कम्बिनेशन का टाइम था। यानी अगर आप देखें तो उनमें माइक्रो और मैक्रो दोनों मिल गए, यानी जितने भी इसमें जो फ़िलासफ़र्स आए या जो भी थिंकर्स आए उन्होंने यही कहा कि नहीं, माइक्रो और मैक्रो के बगैर सोसाइटी को हम इमेजिन नहीं कर सकते, दोनों मिलके काम करते हैं। मैंने इसमें आपको लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन के हवाले से भी बताया था कि लेटेंट क्या होता है, यानी अगर हम बात करें तो लेटेंट होता है मैक्रो लेवल पे, और मैनिफेस्ट जो होता है वो एक इंडिविजुअल यानी माइक्रो लेवल पर, तो दोनों मिलके काम कर रहे हो। तो आपके सब्जेक्ट के हवाले से बीबीए के हवाले से मैंने मिसाल दी थी कि अगर आप लोगों ने बीबीए की फ़ील्ड चूज़ की है तो उसके पीछे आपका क्या पर्पज़ है, आप कुछ सोच के आए होगे, तो ये आपका मैनिफेस्ट फंक्शन होगा। अगर आपने जब आपने बीबीए में एडमिशन लेने के लिए सोचा, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना शुरू किया, तो जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, तो अब क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो आपके एडमिन हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं वो मिल के काम कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने गोल को अचीव कर लें। तो ये उनका लेटेंट फंक्शन होता है। लेटेंट फंक्शन हिडन होता है, जबकि मैनिफेस्ट फंक्शन जो है वो यानी आपको पता होता है, आप उस चीज़ से अवेयर होते हैं, वो हिडन बिहेवियर नहीं होता। तो ये चीज़ हमने स्टडी की। इसके बाद अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करें तो फोर्थ पीरियड में हमने स्टडी किया था क्लास पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी उन्होंने कहा कि लेट्स बी सिनिक एंड रिजेक्ट ऑल ब्रॉड थ्योरीज। हर तरह के थ्योरीज़ को उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जिसको जिसको क्योंकि आजकल के दौर में क्या है कि हर किसी के पास अपने ट्रुथ को, अपनी लॉजिक्स को प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ उनके पास चीज़ें मौजूद होती हैं, वो अपने सच को साबित कर देते हैं। लेकिन लाइक मैंने आपको पोस्ट ट्रुथ के हवाले से बताया था कि हर किसी के पास अपने सच को साबित करने के हवाले से कुछ ना कुछ लॉजिक्स मौजूद हैं, तो हमें पता ही नहीं सच क्या है क्या झूठ है। तो उन्होंने क्या किया कि हर तरह की जो ब्रॉड थ्योरीज है उनको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आजकल क्या होता है, मैंने डिफरेंट थिंकर्स के हवाले से आपको बताया था, पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। उस हवाले से मैंने आपको बताया था कि जिसको माइक्रो लेवल पे काम करना है वो माइक्रो पे करे, जिसको मैक्रो पे करना है वो मैक्रो पे करें। यानी अपनी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली हम टूल्स जो है वो डिसाइड करते हैं और उसी तरह से काम करते हैं। यानी पोस्ट मॉडर्निज्म यानी जदीद से भी आगे का ये दौर है जिसमें हम अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंगली टूल्स को यूज़ करते हैं। तो ये थी जी समरी हमारे लास्ट लेक्चर की। आज हम देखेंगे ये तमाम फेजेस जो हैं, आपने इसको इसी तरीके से याद करने हैं, इसके नोट्स बनाना शुरू कर दें। मैं इसका टेस्ट भी आपसे लूँगी जल्दी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को, इसका रिलेशन देखेंगे विद अदर सोशल साइंसेस, और इसके साथ साथ हम देखेंगे इसका कंपैरिजन। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो है जी सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, जो कि आप लोगों का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रह चुका है कि किस तरह से हम स्टडी करें। देखिए क्लास, अगर हम चूँकि हम बात करें सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी जो कि अगर हम इसकी डिटेल में जाएँ तो ये है सोसाइटी की साइंस है। तो सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है।
अगर हम सोसाइटी को जस्ट आइसोलेट करके स्टडी करेंगे तो हम इसके जो है लॉजिकली थ्योरी जो होती है ना एज अ होल, हम वो ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि जो सोसाइटी है वो ह्यूमन बिहेवियर पे जो है ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस करती है, और ये बहुत ब्रॉड एक्सपेक्ट है, यानी ह्यूमन एक्सपीरियंस बहुत ब्रॉड एक्सपेक्ट आ जाता है। यानी कभी किसी इसी इसी चीज़ में अगर हम ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात करते हैं क्लास, तो इसी में इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स की भी बात करते हैं, इसके साथ हम रिलीजियस की भी बात करते हैं, और इसके साथ साथ हम पॉलिटिकल के भी हवाले से बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस ह्यूमन एक्सपीरियंस के एक्सपेक्ट्स को कवर करती हैं। सो ऐसा नहीं होता कि हम सोशियोलॉजी को जस्ट सोसाइटी की स्टडी के हवाले से स्टडी करें और हम एक लॉजिकल थ्योरी देते हैं, ऐसा नहीं होता। हम इसमें हर तरह की चीज़ों को स्टडी करेंगे, लेकिन जो सोशियोलॉजी है इज़ द मदर ऑफ़ ऑल सोशल साइंसेस। यानी इसमें क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हर तरह के जो सोशल साइंसेस हैं उनके एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है। आज के टॉपिक में हम बेसिकली रिलेशन को देखेंगे विद अदर सोशल साइंसेस, और इनके साथ साथ हम इनका कंपैरिजन भी करेंगे। तो नंबर 1 जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है साइकोलॉजी। तो व्हाट इज़ मेंट बाय साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड, हाउ इट वर्क्स। हम इसमें बेसिकली मेंटल प्रोसेसेस की भी बात करते हैं। आप लोगों ने ब्रेन का सारा स्ट्रक्चर स्टडी किया, नर्वस सिस्टम स्टडी किया, थिंकिंग प्रोसेसेस यानी परसेप्शन को आपने स्टडी किया, हाउ वी परसीव थिंग्स, हम सोसाइटी में चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं, ये हम बहुत डिटेल में साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजी में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की साइकी को अंडरस्टैंड किया जाता है, हम उसको समझते हैं। तो सोशियोलॉजी में क्या होता है कि हम एक्चुअली सोसाइटी की स्टडी करते हैं, सोसाइटी को एज अ होल देखते हैं, सोशल सिस्टम को हम देखते हैं। तो लेकिन अगर हम इन दोनों सब्जेक्ट्स की बात करें तो क्लास इनमें स्टार्टिंग से इनका जो रिलेशन है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का, इनमें बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सीज़ रही हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल जो है रिलेशन रहा है इनका। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो एक्सट्रीम व्यू हैं वो दो तरह के हैं। दो व्यूज़ मैं आपको बताती हूँ। दो एक्सट्रीम व्यूज़ में आ जाता है। सबसे पहले तो आता है जी जे.एस. मिल। जे.एस. मिल कहते हैं, इनके अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि अगर हम किसी सोसाइटी को समझना चाहते हैं, अगर हम किसी सोसाइटी के सिस्टम को स्टेबल करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी इंडिविजुअल की साइकी को अंडरस्टैंड करें, तभी हम सोसाइटी को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। डेट्स इट। इनका ये कहना था कि साइकोलॉजी पर जो है सोसाइटी डिपेंडेंट है, सोशियोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं है, इनका ये कहना था। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यानी जो इन्हीं के काउंटर में आए थे, जस्ट अ मिनट, जी, तो इन्हीं के काउंटर में आए थे। तो उनका ये मानना था कि जिन्होंने बहुत रेडिकल डिस्टिंक्शन की एक थ्योरी दी थी, इनका ये कहना था कि जैसे कि अगर देखें तो ये कौन थे, ये डरखाइम थे। डरखाइम एज़ यू नो कि हमेशा सोसाइटी के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं, एज अ होल की बात करते हैं, हर चीज़ को रिलेट करते हैं सोसाइटी के साथ। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, तो ये कोई साइकोलॉजिकल फिनोमेना नहीं होता, बल्कि वो कहते हैं कि ये सोसाइटी के हवाले, सोसाइटी मैटर करती है, सोसाइटी मजबूर करती है किसी इंसान को कि वो सुसाइड करे। तो दिस इज़ द थिंग। यानी डरखाइम ने क्या माना था, क्योंकि ये मैक्रो लेवल पे काम कर रहे थे, ये चाहते थे कि हर चीज़ को सोसाइटी के अंदर ले आओ, हम स्टडी कर लेंगे। एक्चुअली इनका जो पर्पस था सोशियोलॉजी के जो एक कह लें साइंस को बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनाना था, तो हर चीज़ को वो किससे रिलेट करते थे, सोसाइटी के साथ। तो इस चीज़ पे भी उन्होंने एतराज़ किया। क्या एतराज़ था उनका कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हम सोसाइटी के सिस्टम को समझना चाहते हैं तो हमें किसी ह्यूमन की साइकी को समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या होता है कि एक ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो सोसाइटी ही बनाती है। ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल जो सोचता है और उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करता है, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक सोसाइटी उसकी बिहेवियर को बनाती है, उसको कह लो कि फॉर्म देती है, उसकी फॉर्मेशन करती है कि किस तरह किसी इंसान ने सोसाइटी में बिहेव करना है। फॉर एग्जांपल एक न्यू बॉर्न बेबी जो है सोसाइटी में पैदा हुआ, तो सबसे पहले क्या हुआ है कि वो एक फैमिली का मेम्बर बना है। फैमिली का मेम्बर बनने के बाद वो एक सोसाइटी का मेम्बर बना है। तो क्या होगा कि सोसाइटी उसको बताएगी कि ये तुम्हारे नॉर्म्स हैं, ये तुम्हारे कल्चर हैं, ये तुम्हारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये तुम्हारे एथिक्स है, तुमने इस तरह से बिहेव करना, तुमने इस तरह से सोचना है। तो
कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बात ठीक है। किस हवाले से ठीक है, क्योंकि देखिए अगर सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटी में कोई इंसान किस तरह से सोच रहा है, अगर उसकी बहुत कंजर्वेटिव सोच है या उसकी बहुत ब्रॉड माइंडेड है वो इंसान, तो ये चीज़ें उसकी फैमिली ही उसको सिखाती हैं। इसी हवाले से उसकी थॉट्स की डेवलपमेंट भी होती है। लेकिन हम इसको कम्प्लीटली सोसाइटी पे डिपेंड नहीं कर सकते कि सोसाइटी ही उसको सिखा रही है, क्योंकि एक इंडिविजुअल का सोचने का अंदाज़ दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है और इसी कंडीशन में रेवोल्यूशन भी आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको फैमिली वाली मिसाल दी कि अगर आप फैमिली का मैं आपसे पूछूं कि फैमिली को आप किस तरह से इमेजिन करोगे, तो आप इसको डिफरेंट तरीके से ही इमेजिन करोगे। तो ये चीज़ आ जाती थी। वो कहते थे कि सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है। डर्कहाइम का ये कहना था कि सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है, सोसाइटी ही इंसान का बिहेवियर बनाती है। इंसान का अपना जो इंडिविजुअल जो थिंकिंग होती है वो कुछ नहीं होती, सोसाइटी उसको मजबूर करती है, सोसाइटी उसको सिखाती है कि तुमने ऐसा सोचना है किसी के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं जो नेक्स्ट आते हैं, जो कि एक तो हमने अभी बात की जेएस मिल की, उसके बाद हमने डर्कहाइम की बात की। डर्कहाइम के साथ जो हम बात करेंगे गर्थ एंड मिल्स की बात करेंगे, जिन्होंने रोल्स ऑफ सोसाइटी का बड़ा एक इंटरेस्टिंग, यहाँ पर लिख देती हूँ, रोल ऑफ सोसाइटी। उन्होंने रोल ऑफ सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट दिया था, यानी उन्होंने एक जो है मिड वे बनाया था। किसके दरमियान बनाया था? यानी सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी के दरमियान एक मिड वे बनाया था। यानी एक तरफ को साइकोलॉजी को फेवर कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो किसको फेवर कर रहे हैं? सोसाइटी को फेवर कर रहे हैं। इसको हम आगे भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनके दरमियान एक मिड वे बनाया। इनका ये कहना था कि इन दोनों की जो कहीं ना कहीं ये रिलेट करते हैं आपस में, तो एक इंटरप्ले है जो इन दोनों को आपस में रिलेट करता है। किस तरह से करता है? तो यानी अगर आप देखो फॉर एग्जांपल, रोल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सोसाइटी के इंडिविजुअल, यानी क्या, यानी सोसाइटी में एक इंडिविजुअल ने किस तरह से बिहेव करना है। एक ही शख्स डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा है। एक शख्स एक टाइम पे फादर भी है, ब्रदर भी है और सन भी है। तो क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो ये क्लैरिटी आपको देता है। आपके माइंड की वजह से आपकी ये क्लैरिटी होती है कि ये सिस्टर है, इसे इस तरह से बिहेव करना है। ये यानी मिसाल के तौर पे देखो, ये मेरी डॉटर है तो मैंने इसे इस तरह से बिहेव करना है। यानी एक इंसान एक टाइम पे क्या है, बहुत सारे रोल प्ले कर रहा है। उनमें क्या होता है, फादर का है, सन का है, ब्रदर का है। तो ये चीज़ आपको कौन सिखाता है? ये चीज़ आपको सोसाइटी सिखाती है। लेकिन इसकी क्लैरिटी कौन देता है आपको? इसकी क्लैरिटी आपका दिमाग देता है आपको, कि आपका माइंड देता है कि मैंने इसके साथ ऐसे बिहेव करना है। दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि देखो, एक इन्होंने रोल ऑफ सोसाइटी का जो है कॉन्सेप्ट दिया था, एक मिड वे दिया था इन दोनों के दरमियान। उन्होंने कहा कि होता क्या है कि इंसान एक टाइम पे एक जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी में डिफरेंट तरीके से रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जांपल, वो एक ही टाइम पे फादर भी है, सन भी है, ब्रदर भी है, तो वो डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हमारा ये चीज़ कौन सिखा रहा है? उसको सोसाइटी सिखा रही है। अब इस यानी एक इंसान जो फादर है, सन है, ब्रदर, अगर आपके सामने आपकी सिस्टर आती हैं तो आपको क्लैरिटी कौन देता है? आपको क्लैरिटी आपका माइंड देता है कि इसके साथ मैंने बिहेवियर एज अ ब्रदर करना है, ये मेरी सिस्टर है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी कौन दे रहा है? माइंड दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी और क्या है, जो सोसाइटी यानी सोशल आपके नॉर्म्स और आपका जो माइंड है वो इंटर रिलेटेड, आपस में लिंक्ड है, उनमें वो दोनों अलग नहीं हैं। लेट्स से अगर आप देखो, इसको एक सोसाइटी कंसीडर करो। अब ये देखो, डिफरेंट इंडिविजुअल के साथ मिलके जो है एक सोसाइटी बन रही है। तो ये बहुत सारे इंडिविजुअल अगर आ गए तो क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की जो सोच है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को। यानी उसका दिमाग, यानी वो किस तरह से प्ले करे, सोसाइटी में किस तरह से चले। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक मिड वे हैं इन्हीं के दौरान। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी जो है वो डिफरेंट नहीं है, दोनों मिलके ही काम कर रही हैं। यानी आपको किस तरह से किसी से बिहेव करना है वो आपको सोसाइटी सिखाती है, लेकिन उसकी क्लैरिटी कौन देता है? आपका दिमाग देता है। अब इन दोनों में एक डिफरेंस भी आ जाता है। डिफरेंस बहुत यानी इजी है। वो किस हवाले से है डिफरेंस? यानी देखो, अगर आप देखो कि सोशियोलॉजी में आप क्या करते हो, आप सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करते हो। लेकिन जो साइकोलॉजी में है, आप एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हो, सिर्फ एक इंडिविजुअल के साइकिल को चेक करते हो। इसी के हवाले से मैं आपको बताऊं, अगर मैं याद हो आप लोगों को, मैंने स्कूल ऑफ थॉट्स में जब बताया था आपको जॉर्ज सिमल के हवाले से, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो बिहेवियर होते हैं, यानी इंसान पहले अपने दिमाग में सोच लेता है कि मैंने इससे बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होना और मैंने इसके साथ जो है एक लिमिट में रहना है। ये चीज़ आपको कौन, इसकी क्लैरिटी कौन देता है? आपका दिमाग देता है। ठीक है।
तो ये चीज़ जो है आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। इंसान अपने दिमाग में पहले सोच लेता है कि मैंने इसके साथ कैसे बिहेव करना है, यानी सोसाइटी में इंट्रैक्शन डिफरेंट तरीके से इंट्रैक्शन करेगा। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में सबके साथ जो इंट्रैक्शन कर रहा है वो सेम कर रहा है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो रहा है, किसी के साथ लिमिट में है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी, इंट्रैक्शन करने की क्लैरिटी भी कौन दे रहा है? आपका दिमाग दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी आपस में क्या कर रहे हैं? रिलेट करती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास, वो है जी हिस्ट्री के बारे में हम बात कर लेते हैं जी। हिस्ट्री में जो चीज़ें आती हैं इट्स वेरी कॉमन और इजी। किस हवाले से आती हैं कि सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं डिफरेंट इवेंट्स में। आप लोग साथ साथ लिखते जाओ कि हम सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं, डिफरेंट इवेंट्स में, ठीक है। हम यानी उनमें मुमासलत ढूंढते हैं कि ये इवेंट है, इनमें क्या क्या चीज़ सेम है, हम ये ढूंढते हैं। जबकि हम हिस्ट्री में क्या करते हैं, हम हिस्ट्री में क्या करते हैं कि जो कि डिफरेंस बिटवीन सिमिलर इवेंट, हम उनमें फ़र्क तलाश करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में या पाकिस्तान बनने से पहले की बात है कि वीमेन के साथ ये सलूक किया जाता था, अच्छा किया जाता था या बुरा किया जाता था। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं वेरियस इवेंट में क्या कर रही हूँ, सिमिलैरिटी ढूंढ रही हूँ। अच्छा, इधर ये मसला है, इधर ये मसला था, और अब क्या मसला है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उनमें मुमासला ढूंढ, सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर रही हूँ। तो ये क्या कर रही हूँ, मैं सोशियोलॉजी के स्कोप के अकॉर्डिंगली काम कर रही हूँ। लेकिन जब मैं हिस्ट्री की बात करूँगी क्लास, तो हिस्ट्री में क्या करते हैं कि डिफरेंसेस हम ढूंढते हैं। ये चीज़ें सिमिलर हैं, यानी अच्छा वीमेन की ये यहाँ पे ये सिचुएशन थी। अब हमने क्या इस पर फ़र्क तलाश करना है कि ये वीमेन की सिचुएशन थी, यहाँ पे वीमेन की ये सिचुएशन थी, इस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या एक्ट किया और उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या एक्ट किया, उन दोनों में क्या होगा। देखो फॉर एग्जांपल इस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, नंबर 1, और सेकंड टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया। डिफरेंस तलाश कर रही हूँ इन दोनों में, इन दोनों सिमिलर इवेंट्स में। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट वीमेन राइट्स की अगर हम चलो बात कर लेते हैं कि पहले हिस्ट्री में क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। सो दिस इज़ कॉल्ड कि अगर हम इसको देखो लाइक सिमिलैरिटी इन डिफरेंट इवेंट्स और डिफरेंस इन सिमिलर इवेंट्स। तो ये सारा जो है सोशियोलॉजी हिस्ट्री के दरमियान जो हमने फ़र्क देखना था। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो सोशियोलॉजी है वो क्या होता है, एनालिटिकल सब्जेक्ट है, यानी तज्जियाती मुताला करती है हर चीज़ का। यानी फैक्ट्स अगर आपको मिले तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रिसर्च मैथडोलॉजीज़ के बारे में भी स्टडी करेंगे, यानी फैक्ट्स को, यानी उनका रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। जबकि जो हिस्ट्री है वो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट, यानी हर चीज़ की वजाहत है, डिटेल है हर इवेंट्स के दरमियान। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो अगर सोशियोलॉजी की बात करें तो ये है नोमोथेटिक। अब नोमोथेटिक को आपने किस तरह से याद रखना है, यानी आपने नॉर्म्स के हवाले से याद रखना है। यानी आप सोशियोलॉजी में लोगों की रवायात को चेक करते हो, उन इवेंट्स को ढूंढने की कोशिश करते हो, उसके हवाले से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो। जबकि आप हिस्ट्री क्या चीज़ है, हिस्ट्री है जी इडियोग्राफिक। यानी आप किसी भी चीज़ में कोई पार्टिकुलर चीज़ को तलाश करने की कोशिश करें। मैं बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ, अपनी मिसाल देती हूँ कि मिसाल के तौर पे बाज़ बच्चे डेफिनेटली जब लेक्चर सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली वो ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि व्हेन आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज़ होती है कि स्टूडेंट्स उस चीज़ को फाइंड आउट किस तरह से कर रहे हैं। तो अपनी चीज़ यानी किसी भी एक चीज़ में किसी पार्टिकुलर चीज़ को फाइंड आउट करना। तो दिस इज़ यानी हिस्ट्री का यही पर्पज़ होता है, किसी भी सिमिलर इवेंट में किसी भी पार्टिकुलर चीज़ को फाइंड आउट करना। आगे जो हमारा सब्जेक्ट है तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो वह है जी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आता है। यानी पॉलिटिकल साइंस ह्यूमन इंडक्टिव मैक्रो को स्टडी किया हमने, तमाम फेजेस के बारे में जो डिस्कशन की है। तो आप लोग उसको रिवीजन करते रहो। मैं आपसे इंशाल्लाह 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर जो है आपकी मीटिंग अरेंज करूँगी और उसमें आपसे क्वेश्चंस करूँगी। देखो अगर आप लोग अभी ये सोच रहे हो ना कि बाद में वीडियोज़ देख लेंगे, अभी देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, न साथ साथ नहीं देख रहे हो, तो ये गलत कर रहे हो। क्योंकि जो चीज़ें रह जाती हैं वो फिर रह जाती हैं। अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि आप साथ साथ इस लेक्चर को फॉलो करो। फॉलो करने के बाद जो चीज़ समझ नहीं आती उसको पॉइंट आउट करके प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी।
अगर आप लोग उन क्वेश्चन को साथ साथ जो है क्लियर करते जाओगे तो आपके लिए सोशियोलॉजी आसान हो जाएगी। अगर आप इसको छोड़ते जाओगे कि नहीं ये वीडियो छोड़ दूँ, नेक्स्ट देख लूँगा या देख लूँगी, तो ये गलत है, फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। सो इसकी साथ साथ आप लोग रिवीजन जारी रखें। मैं इंशाल्लाह आपका जो है टेस्ट लूँगी, छोटा सा टेस्ट लूँगी। उनमें जो मेन बेसिक चीज़ें हैं, यानी इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी किस तरह से हुई, उसमें इंट्रोडक्शन के हवाले से पूछ सकती हूँ। डिफरेंट थिंकर्स की क्या क्या पर्सपेक्टिव थे वो पूछूँगी। डर्कहाइम का क्या था, कार्ल मार्क्स का क्या था। इसके साथ साथ हो सकता है कि मैं जो है एग्जांपल्स के हवाले से भी आपसे बात करूँगी, कौन कौन सी एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं, ताकि आप लोगों के लिए बेटर ये है कि तमाम जो वीडियोस अभी तक पिछली 5 वीडियोस जो हो चुकी हैं उनको देखें, उनको समझें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो जो इस हवाले से पॉलिटिकल साइंस के हवाले से एक लाइन आपको बता देती हूँ कि वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये लाइन आप हर चीज़ में लिखोगे। लेट्स सपोज अगर पेपर में सवाल आ जाता है कि रिलेशन विद साइकोलॉजी, रिलेशन विद इकनो, यानी ये तमाम चीज़ें, यानी रिलेशन विद हिस्ट्री, तो इन तमाम चीज़ों में आपने सोशियोलॉजी की बर्थ लाजमी लिखनी है कि किस तरह से इसका इमर्जेंस हुआ। सो जो लाइन है आप लोग लिख लो, बर्थ ऑफ सोशो रिलेटेड टू पॉलिटिकल अपहेवल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अपहेवल का मतलब होता है हलचल, यानी ये वो लाइन है कि जो आप अपने हर सब्जेक्ट में यानी इस टॉपिक के हवाले से आप लिख सकते हो। यानी इस टॉपिक में जो जो चीज़ें आती हैं, जिन जिन सोशल साइंसेस के साथ जो जो रिलेशंस आते हैं, आप लोग उसको लिख सकते हो और आप इसको बता सकते हो। सो हमने सोशल चेंज के हवाले से क्या स्टडी किया था, हमने सोसाइटी के इमरजेंस के हवाले से क्या, सोशियोलॉजी की इमरजेंस के हवाले से हमने क्या बात की थी। हमने बात की थी कि किस तरह से सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ और किस तरह से लोगों ने सोचा। तो हमने 2 तरह की चीज़ों को डिस्कस किया था क्लास। एक हमने जनरल कॉन्टेक्स्ट की बात की थी और एक हमने इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट की बात की थी। अगर हम इमीडिएट के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसमें जो चीज़ हमने स्टडी की थी वो था जी फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अपहेवल हुआ, सोसाइटी में एकदम जो है चेंज आया, तहस नहस हो गई। और इसी सिचुएशन में क्या हुआ कि सोसाइटी में क्योस मच गया, क्योस वाली सिचुएशन हो गई और लोगों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी। वो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं क्या हो, या थिंकर्स चाह रहे थे कि कोई ऐसी साइंस निकालें जो कि इन तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाले। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ था। तो ये किस वजह से हुआ था, पॉलिटिकल अपहेवल की ही वजह से हुआ। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी आपस में रिलेट करती हैं। वो किस तरह से करती हैं आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब आपसे जब भी ये सवाल किया जाएगा कि रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस, तो आप उसमें लाजमी इसकी बर्थ को ऐड कर सकते हो। इस हवाले से इसकी डिटेल में जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस होता क्या है, ये क्या सब्जेक्ट है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस ऑफ सोसाइटी। हम इसमें स्टेट के बारे में यानी रियासत के बारे में डिस्कस करते हैं, हम इसमें गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, हम उसकी गवर्नमेंट कौन सी है, उसकी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी जब भी हम बात कर रहे होंगे स्टेट की, तो हम उसकी इमरजेंस के हवाले से भी बात करेंगे। यानी कोई भी अगर स्टेट है सोसाइटी में, तो वहाँ पे अगर डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है, तो इन सबका इमरजेंस सोसाइटी में किस तरह से हुआ, तो हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद अगर हम गवर्नमेंट की बात करें क्लास, तो गवर्नमेंट में जो जो चीज़ें आती हैं, यानी हम गवर्नमेंट में देखेंगे किस तरह की गवर्नमेंट है, किस तरह फॉर्म हुई है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, इनका बिहेवियर ऑफ वोटिंग क्या है सोसाइटी के लोगों का। सो इसमें हम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स भी स्टडी करते हैं। सो अगर हम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की बात करें या नेचर ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो जितने भी लॉ ड्राइव हुए हैं, तो इनको कहीं ना कहीं सोशल प्रोसेसेस से डिटरमिन करते हैं। अगर कोई चीज़ सोशल प्रोसेसेस से डिफ़ाइन हो रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड है। वोटिंग बिहेवियर को भी मैं आगे आपको डिफ़ाइन करती हूँ, फ़िलहाल अभी इसको समझें। तो अगर देखें तो सोशियोलॉजी में पॉलिटिकल साइंस ही पे डिपेंडेंट है, और एक के दरमियान, इन दोनों के दरमियान क्या है कि एक पॉजिटिव रिलेशन है, यानी दोनों एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट हैं। और जब तक एज अ होल हम सोसाइटी को स्टडी नहीं करेंगे, हम सोसाइटी के सिस्टम को स्टेबल नहीं कर पाएंगे, तो एज अ होल स्टडी करने के लिए हमें इन तमाम सोशल साइंसेस को भी स्टडी करना होगा, जिसमें पॉलिटिकल साइंस भी आती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इसके थिंकर्स हैं, उन्होंने इसको किस तरह से स्टेबल किया, किस तरह से इसके बारे में बात करते हैं कि सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस
डू कन्वर्ज ऑफन एज द सब्जेक्ट मैटर इज़ मैन, यानी दोनों इकट्ठा क्यों होती हैं, यानी इन दोनों का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो किस हवाले से है, वो इंसान से जुड़ा हुआ है, इंसान को स्टडी करते हैं, डेट्स वाई इन दोनों में जो है आपस में रिलेशन है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट जो आए हमारे तक, जो थिंकर्स के पर्सपेक्टिव क्या थे, इनमें जो सबसे पहले आते हैं वो कार्ल मार्क्स आते हैं कि अगर हमने नेक्स्ट हेडिंग देनी है कॉन्सेप्ट्स बाय यूज्ड बाय, यानी ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स की आती है यूज़ ऑफ सोशियोलॉजी टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल चेंज। उन्होंने कहा कि अगर आप कैपिटलिज्म को निकालना चाहते हो, यानी सरमायादारी के निज़ाम को निकालना चाहते हो, तो हमें क्या करना होगा, हमें पॉलिटिकल चेंज लाना होगा, जिससे क्या होगा, कम्युनिज़म का निज़ाम आएगा। यानी अगर हम उसको देखें, इश्तराकियत का निज़ाम है, हमने सरमायादारी को बाहर निकालना है और हमने इश्तराकी निज़ाम को लाना है। तो उन्होंने क्या किया कि अगर आप लाना चाहते हो तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप पॉलिटिकल चेंज कर दो, पॉलिटिकल चेंज लेकर आओ, इस वजह से ये हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम तो पार्सन का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है, सोसाइटी को गोल सियासत फराहम करती है, यानी पॉलिटिक्स गिव्स गोल्स टू सोसाइटी, ये हमने इग्नू से बोरो किया है। हम इग्नू को भी स्टडी करेंगे, मैंने लिटरेचर आपको सेंड कर दिया, इग्नू में मैं आपको सेंड कर दूँगी बहुत जल्द, और इसके साथ साथ मैं आपके हैंड रिटन नोट्स भी चेक करूँगी जो कि आप वीडियोस देखते हुए बनाते हो। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो सोशियोलॉजी जो है हेल्प्स अस टू डिटर्मिंग पॉलिटिकल बिहेवियर, यानी जिसको हम सफोलॉजी भी कहते हैं, यानी इंतखाबात के दौरान इंक्लूडिंग वोटिंग पैटर्न। अच्छा, उससे मुराद क्या होता है कि अच्छा इस कास्ट के लोग हैं, इस जगह पे रहते हैं, तो इस जगह पे इसको वोट ज़्यादा पड़े हैं। लेट्स से अगर डेवलपमेंट का मसला है तो इसको इतने वोट्स पड़े हैं। यानी ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी बेस्ड चीज़ें हैं, जो कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम को गवर्न कर रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो आता है वो नील सेमेस्टर का आता है। नील सेमेस्टर कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट, सोशल मूवमेंट्स एंड राइट मूवमेंट्स आपस में मिलते जुलते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोसाइटी बेस्ड चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम में यूज़ हो रही हैं। कौन कौन सी, प्रोटेस्ट हो गया, सोशल मूवमेंट हो गया, राइट्स मूवमेंट हो गए, तो क्या करते हैं लोग इकट्ठे हो जाते हैं और गवर्नमेंट पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि चलो अब हम सिस्टम को चेंज करते हैं। तो सोसाइटी मूवमेंट्स हैं, लेकिन यूज़ कहाँ हो रही हैं, लेट्स से अगर आप देखो ये सोसाइटी बेस्ड थिंग्स हैं, तो कहाँ यूज़ हो रही हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में। मिसाल के तौर पे कौन कौन सी, प्रोटेस्ट हो गया, सोशल मूवमेंट्स हो गई, इसके साथ साथ प्रेशर ग्रुप हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किस हवाले से यूज़ होती हैं, ये सोसाइटी बेस्ड चीज़ें हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में यूज़ होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि पोल साइंस वाले इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि रिलीजन को विड्रॉ करना है हमने, किससे, पॉलिटिकल सिस्टम से। हमने रिलीजन को विड्रॉ कर देना है पॉलिटिकल सिस्टम से, तो क्या हो जाएगा, सेकुलरिज्म स्टेट हो जाएगी, सेकुलर स्टेट हो जाएगी। जैसे कि इल्हाम इकबाल का वो शेर है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। लेकिन जो अगर हम इस हवाले से देखें तो सोशियोलॉजी जो है वो क्या मानती है कि अगर सोसाइटी से किसी रिलीजन को विड्रॉ कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगी, वो सेकुलर स्टेट कहलाएगी। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है जिस सिटीज़नशिप के हवाले से, कि किसी को आप सिटीज़न बोल रहे हो और किसी को आप सिटीज़न नहीं बोल रहे, यानी जो पैदा हुआ इस कंट्री में आप उसको सिटीज़न बोल रहे हो, जो नहीं हुआ आप उसको सिटीज़न नहीं बोल रहे। तो किस तरह से क्या होता है कि एक सोसाइटी में बैठा हुआ एक इंडिविजुअल जो है किस तरह से पॉलिटिकल आपका हो जाता है और किस तरह से आप पॉलिटिकल आपका नहीं होता। अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो जो सोशियोलॉजी है ये एक वाइड टॉपिक है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हो। आप इसमें इंडिविजुअल को स्टडी करते हो, इसके साथ साथ आप क्या करते हो, ग्रुप्स की इंटुअलिटी को स्टडी करते हो। और पॉलिटिकल साइंस में आप क्या करते हो, आप देखते हो गवर्नमेंट को, स्टेट की स्टडी करते हो, सिटीज़नशिप की स्टडी करते हो, पॉलिटिक्स आप इसमें डिस्कस करते हो। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा वाइड है।
क्लास आज के लेक्चर की हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने किस तरह से देखा कि साइकोलॉजी का किस तरह से रिलेशन। साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर स्टडी एंड मेंटल प्रोसेसेस, और हम इसमें क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन की साइकी को जानने की कोशिश करते हैं। जबकि सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी हमें सिखाती है कि हमने किसी से किस तरह से बिहेव करना है, हमारे नॉर्म्स किस तरह से होंगे। उसकी क्लैरिटी हमें कौन देता है, हमारा माइंड देता है, वो जो चीज़ हम अपनी साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री में अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी क्या करती है, यानी सिमिलरिटीज़ फाइंड करती है डिफरेंट इवेंट्स में। तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री सब्जेक्ट क्या करता है कि वही जो सिमिलरिटीज़ हैं उनमें डिफरेंस तलाश करने की कोशिश करती है, फ़र्क तलाश करने की कोशिश करती है। तो पॉलिटिकल साइंस के हवाले से हमने बात की कि किस तरह से जो है इसका अपहेवल के यानी पॉलिटिकल जो चेंज था, उस तरह से किस तरह से सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा आपस में इंटर रिलेटेड हैं ये दोनों चीज़ें। और मैंने जो लाइन आपको बताई थी कि वो ये थी कि बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी रिलेटेड टू पॉलिटिकल अपहेवल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस। क्लास टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।